हेलो फ्रेंड, जोहार। आप सभी का आपके स्टडी में स्वागत है। तो चलिए आज से हम लोग ना खोटा में एमसीक्यू क्वेश्चंस को एक सीरीज लेकर के स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपका 20-20 क्वेश्चंस हो गए, यानी 20-20 क्वेश्चंस होंगे, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको बनाइए, पढ़िए। इसको बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप इसका क्वेश्चन को खुद से सोल्यूशन कीजिए, खुद से आप आंसर कीजिए, और उसके बाद इसका हमारे द्वारा जो बताया जाएगा आंसर, उसके साथ आप मैच कराने की कोशिश करें और देखिए कि आप 20 में से कितना क्वेश्चन को आप कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो है कि उत्तरी छोटा नागपुर है ना सरहुल के की कहल जाए। ठीक है, यानी उत्तर छोटा नागपुर में जो सरहुल पर्व होता है उसको क्या कहा जाता है। तो यह जो क्वेश्चन लिया गया है यह खोटा निबंध से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो खोटा निबंध से लिया गया है, जिसका लेखक कौन है? तो डॉक्टर BN ओहदार। इस खोटा निबंध का जो पहला प्रकाशन हुआ था वो आपको याद रखना है कि 1990 में हुआ था, और दूसरा कब हुआ था? 2021 में हुआ था। 2021 में हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखना, जनजातीय भाषा अकादमी के द्वारा इसका किया गया था। तो ये बताया था इसमें कि जो सरहुल फूल है उसमें क्या होता था, इसको फर सरहुल के भी नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये याद रखना कि झारखंड का एक त्यौहार है ना, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है कि सूरजा के बाप केकरा है ना घर काम करो हले, यानी सूरजा के बाप जो है किसके घर काम करता था। तो सूरजा का जो बाप था वो करता था किसके यहाँ? तो गिरजा बाबू के घर। यह जो क्वेश्चन लिया गया है यह सोन माटी के तहत लिया गया है। जो सोन माटी के लेखक कौन है? डॉक्टर विनोद कुमार, है ना। सोन माटी में कुल 10 कहानियां, उसमें से जो माइक लोर है उसमें से लिया गया है, जिसमें जो ये सूरजा रहता है वह और सूरजा के जो पिताजी रहते हैं वो गिरजा बाबू के यहाँ क्या करते हैं? काम करते हैं, मजदूरी करते रहते हैं, लेकिन उनका जो इनकम होता है आमदनी का बहुत कम होता है, इसलिए सूरजा भी काम करते था। तो सूरजा सोचता कि क्यों ना हम उस काम को छोड़ करके क्या करें, बाहर जाए। कहाँ पर? तो बाहर जाके पैसा कुछ कमाए, है ना। और वह बाहर जाता है तो जिसके कारण से उसकी माँ है ना बहुत दुखी होती है। वो चाहती थी कि उसका जो कृष्णा क्या है इकलौता बेटा वो उसके आंखों के सामने रहे। ठीक है, और वो बाहर चला जाता है काम करने के लिए, इसलिए उसके माँ के आंखों से क्या होता है? आंसू झरझर गिरते रहता है। तो यह जो कहाँ लिया गया क्वेश्चन, किससे लिया गया? माइक लोर से। याद रखना है आपको कि यह माइक लोर से लिया गया, माइक लोर। ठीक है, कि माइक लोर कहानी से ये लिया गया। यह कहानी किसमें सम्मिलित है? तो सोन माटी कहानी एवं कविता संग्रह में। अगला क्वेश्चन है कि अजगर नाटक, ठीक है, अजगर नाटक में सुगिया गोबरा के कौन चीज के लोटा में पानी पिए देवो है। तो किस में देती है वो? तो वो देती है किसमें? जर्मनी में। अब ये बताना सुगिया कौन रहती है? तो सुगिया जो है वो गोबरा के है ना जो क्या है उसकी पत्नी रहती है। गोबरा क्या रहता है? तो एक गरीब मजदूर रहता है, गरीब किसान रहता है, इस तरह से याद रखना है। अजगर नाटक याद रखना है। अजगर नाटक के जो लेखक हैं वो कौन है? विश्वनाथ दसोंधी राज, जिनको राज का उपाधि भी दिया जाता है। ठीक है, अजगर नाटक को याद रखना है कि ये जो नाटक है, ठीक है, इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो ये 2004 में हुआ था पहला प्रकाशन। ठीक है, और दूसरा जो प्रकाशन हुआ था, सेकेंड प्रकाशन, ये इसका हुआ था ये 2010 में हुआ था। ठीक है, ये याद रखने हैं। ठीक है, यह एक तरीके से क्या है? दुखंत है ना नाटक है। इसका बताया गया है कि ये हमारे समाज में क्या भ्रष्टाचारी रूपी है ना लोग क्या है सभी जगह हैं। ठीक है, जो कुछ पूजा पाठ के नाम पर है, कुछ पाखंडी इस तरह से हैं, हाँ, और क्या करते हैं तो समाज को पूरा अजगर की भांति क्या करते हैं? निगल देते हैं और ढकार भी नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये जो नाटक है एक तरीके से भ्रष्टाचार पर आधारित है। इसके लेखक कौन है? तो विश्वनाथ दसोंधी राज। तो ये सारे कुछ याद रखना है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा इसका जर्मनी। अगला क्वेश्चन है कि डहरेक डोवानी, ठीक है, कविताएं कौन विचारधारा आयल है। डहरेक डोवानी का मतलब क्या हुआ? ठीक है, डहरेक का मतलब होता है रास्ता और डोवानी का मतलब होता है रोना, यानी इसका मतलब हो गया रास्ता। ठीक है, और ये डोवानी का मतलब हो गया क्या चीज? रोना। यानी एक तरीके से रास्ते का क्या होता है? रोना होता है, यानी रास्ते का है ना कांदना, इस तरह से आप बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें बताया गया है। ठीक है, यह कैसा कविता है? एक तरीके से रहस्यवादी कविता है। कैसा? ये रहस्यवादी। ये लिया गया खोटा काठे पैदे खंडी में, है ना। इसके लेखक कौन है, यानी कवि कौन है? तो डॉक्टर AK झा, जिनको झारपात के नाम से भी जाना जाता था। किनको? तो डॉक्टर AK झा को। ठीक है, इस तरह से इन्होंने बताया है। तो आपको ये याद रखना है कि डहरेक डोवानी यानी रास्ते का रोंदन। इस कविता में कभी ये भी बताने का प्रयास किए हैं कि जो लोग हैं ना वो क्या होते हैं कि बने बनाए रास्ते पर ही चलते रहते हैं। ठीक है, कुछ नया रास्ता मतलब अलग रास्ते पर चलने का प्रयास नहीं करते हैं, कि जो रास्ता बना हुआ है उसी पर लोग क्या है चलते हैं, नया नया नहीं नए मार्ग पर जाना नहीं पसंद करते। इसी ये कविता में बताया गया। अगला क्वेश्चन है देवता के खाए गलक डाकिन। ठीक है, कहानी बोलता है कि कौन समस्या के मूल कारण क्या है? बोलता है कि कहानी के समस्या का मूल कारण क्या है? तो क्या है इसका? तो याद रखना बेमाल है ना, बेमेल विवाह का है।
ठीक है। इसमें क्या है तो याद रखना है कि ये हाँ ना देवता के खाए गला डाकी में ये क्या बेमेल विवाह से है, ठीक है, कि उनकी जो पत्नी हो जाती है उनके कम उम्र में शादी होता है, दोनों का भाव विचार जो होता है मैच नहीं करता है, ठीक है। तो ये सब याद रखना है। ये कौन सा कहानी संग्रह से लिया गया है तो ये लिया गया छैहर कहानी से, याद रखना है, ठीक है। ये छैहर कहानी संग्रह से लिया गया है, ठीक है। जिसके लेखक कौन है तो चित्तरंजन महतो चित्रा जी है, ठीक है। ये सारे कुछ याद रखना है। इसका पहला प्रकाशन कब हुआ था तो ये हुआ था 2007 में, ठीक है। ये भी याद रखना है इसका प्रकाशन। अगला क्वेश्चन है कि मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कौन ठाव पे हुआ था, ठीक है, कि मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था वो बनारस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था तो बनारस में हुआ था, ये याद रखना। कब तो 1880 में होता है इनका जन्म, ठीक है, 1880 में इनका जन्म होता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस लिया गया है ये लिया गया खोटा निबंध में, ठीक है, जिसके लेखक कौन है डॉक्टर BN ओहदार, है ना। यह एक निबंध है जिसमें मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में बताया गया है कि उनके जो लेखन कार्य जो हुआ था उनको 3 भागों में बांटा गया था। कब कब, ठीक है, तो पहला बांटा गया है इसमें 1907 से लेकर के 1920 के बीच में, ठीक है। फिर बांटा गया उनका 1920 से लेकर के 1930 तक, और उसके बाद तीसरा है 1930 से लेकर के 1936 तक, जब इनका मृत्यु हो जाता है उस समय, ठीक है। तो याद रखना ये वाला को तीनों को बोला जाता है। देखिए इसमें ये जो पीरियड होता है 1907 से 1920 उसको कहते हैं ओरेक कथा। ओरेक कथा के रूप में बताया गया कि ओरेक कथा ये हो गया। ये वाला होगा मांझा मांझी, ठीक है, और ये हो गया पुथेक। यानी इनके जो लेखन शैली था उसको 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है। कि एक बताया गया था 1907 से लेकर 1920 में, जो और एक कथा मतलब शुरुआत वाला दौर था उनका शो, ठीक है, उसमें कौन कौन लिखे थे शो, ठीक है। फिर 1920 से 30 के बीच में जो बीच वाला हो गया मांझा मांझी वाला, ठीक है, और 1930 से 36 वाला ये अंतिम समय में, जैसे में उसमें लिखे थे वो रंगभूमि, है ना, गोदान, इस तरह से जो उपन्यास वगैरह हुआ करता था तो वो सब लिखे थे, है ना। तो ये सब इसमें बताया गया। तो ये लिखा गया किनके द्वारा डॉक्टर BN ओहदार के द्वारा खोटा निबंध में। इनके बारे में किनके बारे में मुंशी प्रेमचंद्र के। तो क्वेश्चन में था उनका जन्म कहाँ हुआ था तो ये होता है याद रखना बनारस में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर BN ओहदार के श्रीनिवास पांडुरंग सम्मान कब मिला है। तो इनको याद रखना है कि इनको श्रीनिवास पांडुरंग सम्मान कब मिलता है, ठीक है। तो ये 2017 में मिलता है। कब मिलता है इनको याद रखना है। और इनको याद रखना 2017 में इनको क्या श्रीनिवास पांडुरंग सम्मान भी मिल जाता है। और 1990 में याद रखना है कि इनको, है ना, 1990 में इनको खोटा रत्न भी मिलता है। किनको तो डॉक्टर BN ओहदार को। इनका पूरा नाम होता है डॉक्टर, है ना, मतलब भोगनाथ ओहदार। क्या होता है भोगनाथ ओहदार। इनका जन्म कब हुआ था तो 2 सितंबर 1952 को हुआ था, याद रखना है। और इनको ना सब सांची भी कहा जाता है जी, सब सांची भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था कि जैसे खोटा निबंध तो लिखा था, साथ साथ अनुदितांजलि का खोटा में अनुवाद किया था, जो कि दुष्यंत कुमार और बहादुर शाह जफर गजलों का क्या खोटा में अनुवाद था। तो ये सारे कुछ याद रखना है। ये तितकी के थे, तितकी और लुवाठी पत्रिका के भी क्या थे संपादक थे। तो ये सारे कुछ इनके बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ईटा हकै कहाँ के न्याय, ये कौन शैली में लिखल, है ना, गेल है। तो ये जो कविता है, हाँ, ये लिखा गया है किसमें हम शैली में, याद रखना हम शैली में। हाँ, ये ईटा हकै कहाँ के न्याय ये लिया गया एक मौनी फूल कविता संग्रह में। एक मौनी फूल जिसके कवि कौन है तो संतोष कुमार महतो जी। तो ये अब याद रखना जिनके कवि कौन है तो संतोष कुमार महतो जी हैं, याद रखना है। एक मौनी फूल कविता में कुल 31 कविताएं हैं। जिस तरह से एक मौनी फूल का मतलब क्या होता है कि मौनी में हम लोग जिस तरह से अलग अलग फूल क्या करते हैं रखते हैं, उसी तरह से एक मौनी फूल कविता में संग्रह में इन्होंने अलग अलग कविताओं क्या क्या संकलन किया है। तो ईटा हकै कहाँ के न्याय, इसमें एक जो लड़की का पिता है वो अपनी बेटी के, है ना, शादी के लिए उसको ब्याह करके लड़का खोज रहा था। सभी जगह जाके क्या घूमते रहता, लेकिन कहीं भी उसको, है ना, अच्छा लड़का नहीं मिलता है, ठीक है। और जो मिलता भी है तो उसका डिमांड कुछ अलग ही होता है, ठीक है। जैसे में है कि अनपढ़ जो लड़का रहता है वो पढ़ा लिखा लड़की खोजता है, ठीक है, और नाटा लड़का रहता है वो लंबी लड़की खोजता है, बूढ़ा जो खोजता है वो जवान लड़की खोजता है। तो इस तरह वहाँ पे उसमें एक तरह से ये व्यंग्यात्मक तरीके से लिखा गया। हाँ, क्या है तो कविता है। तो याद रखना है कि ये किस में है, ये हम शैली में लिखा गया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि डाह नाटक के सरकारी वकील के हैं। तो डाह नाटक का सरकारी वकील जो रहते हैं वो रहते हैं कौन, गुप्ता जी, ठीक है। और ये जो बख्शी जी हैं वो क्या रहते हैं दूसर बाटे के, है ना, क्या रहते हैं ये वकील रहते हैं, मतलब दूसरे पक्ष के रहते हैं। सरकारी वकील कौन रहते हैं तो ये याद रखना है गुप्ता जी। याद रखना डाह नाटक के लेखक कौन है, इनका लेखक का नाम है सुकुमार, ठीक है, सुकुमार नाम है। और ये सुकुमार का पूरा नाम होता है सुरेश कुमार विश्वकर्मा, ठीक है, याद रखना है। ये डाह नाटक का जो प्रकाशन हुआ था इसका 2 बार प्रकाशन हुआ है। फर्स्ट प्रकाशन जो हुआ था वो 1992 में हुआ था,
1992 में। और सेकेंड जो प्रकाशन हुआ था इसका दूसरा प्रकाशन वो 2009 में हुआ था, याद रखना है। ये डाह नाटक के जो भूमिका लिखे थे, भूमिका उनका नाम था शिवनाथ परमाणिक, ठीक है, शिवनाथ परमाणिक, ठीक है, नाथ परमाणिक, जो कि दामोदर कोराय का भी ना ये जो कविता है उसके भी लेखक हैं, याद रखना है शिवनाथ परमाणिक। और इसका समीक्षा जो किए हैं, समीक्षा, वो समीक्षा कौन किए हैं, तो ये डॉक्टर ए.के. झा, तो याद रखना है कि डॉक्टर ए.के. झा, ठीक है। तो ए.के. झा क्या किया, डाह नाटक के समीक्षा किए हैं और इसका जो भूमिका लिखे हैं वो कौन है, शिवनाथ परमाणिक। तो ये सारे कुछ आपको याद रखने हैं। हाँ, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि डाह नाटक विवेक के वेतन में कितना टक्का के बढ़ोतरी भेल है, ठीक है, तो कितना हो जाता है ये, तो याद रखना है कि 80 रुपया, ठीक है। ये जो रहता है वहाँ पे सुपरवाइजर रहता है विवेक, ठीक है, वो काम करता है तो उसका प्रमोशन होता है, तो 80 रुपया का है ना होता है। और डाह नाटक का ये मुख्य पात्र विवेक ही रहता है। इसका छोटा भाई का नाम रहता है क्या चीज़, तो शेखर रहता है। इसका छोटा भाई का नाम शेखर रहता है, जो कि हाँ बताया गया कि शेखर के मार देता है उसको विवेक को गोली, लेकिन एक्चुअली वो नहीं मारता, कौन मारता है, विराट मार देता है, ठीक है। विराट का इससे क्या रहता है, दुश्मनी रहता है, वो डाह इसके ऊपर करते रहता है, ठीक है। लेकिन उसको फंसा किसको देता है, तो शेखर को, कि शेखर ने ही क्या है उसको मारा था, जबकि मारा कौन था, तो विराट मारा। तो ये सारे कुछ याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि दलाल कौन रंग में कविता है, तो दलाल जो है, ठीक है, एक तरीके से ये उपदेशात्मक कविता है, ठीक है, जिसमें लेखक जो है कवि जो है वो इसको उपदेश दे रहे हैं कि दलाल के चक्कर में आपको क्या नहीं पड़ना है, ठीक है। दलाल को चक्कर में आपको नहीं पड़ना, कि दलाल आपको सब जगह मिल जाएगा, घर में दलाल, बाहर में दलाल, स्कूल में दलाल, कॉलेज में दलाल, कहीं भी आपको दलाल मिल जाएगा, लेकिन आपको दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है। यह जो कविता है वो लिया गया एक मौनी फूल कविता संग्रह में लिया गया, जिसके कवि कौन है, तो वही संतोष कुमार महतो जी। तो याद करना है संतोष कुमार क्या है, महतो, है ना, संतोष कुमार महतो इसको क्या है, कवि है, तो याद रखना है। तो ये कैसा है, उपदेशात्मक कविता है जिसमें उपदेश दिया जा रहा है। अगला है एकर में लगतो न पूंजी खैबा रोज मांस मंसरी भुंजी, ये कौन पाठ है, आयल है। यह पूछा जा रहा है कि ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है ना, ये किस पाठ में आया है, ठीक है। तो यह जो है वो आया किसमें, चामचा में। चामचा क्या होते हैं लोग, ठीक है कि ये एक तरह से व्यंग्यात्मक तरीके से बताया है कि चम्मच हमारे यहाँ का 2 प्रकार के चम्मच होते हैं। एक हम लोग चम्मच जो होता है कि हम लोग घर में जो यूज करते हैं सो होटलों में यूज करते हैं सो खाने पीने के लिए, और एक चमचा जो होता है क्या होता है, जो लोग एक तरीके से दलाली करते हैं, चामचा, जिसके बिना कोई काम आपका नहीं चलेगा। तो वही बोला कि यदि आप चामचा में क्या है, एक्सपर्ट हैं, ज़्यादा अच्छा से आपको आता है चामचागिरी करना, तो आप कभी भी क्या हो सकता है, हाँ, भूखे नहीं रह सकते हैं, हमेशा आपको क्या होगा, वही इसमें कोई नहीं लगेगा पूंजी, कि अगर में कोई ना लगता पूंजी, रोज खाएगा क्या चाहिए, मांस मछली और भुंजी, यानी दूसरे के पैसे से आपको क्या रोज खाने पीने का जुगाड़ हो जाएगा, इसीलिए बोलते हैं चामचा बने। तो ये क्या याद रखना है, ये है एक तरीके से चामचा कहानी में, चामचा कविता में लिया गया है। यह भी कविता जो है किसमें है, एक मौनी फूल कविता संग्रह में सम्मिलित है, जिसके कवि कौन है, तो संतोष कुमार महतो जी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला देखिए बोलता कि अगला क्वेश्चन है हतो घरे लखीक बास जदियो सरस्वती हता हताश, ई कौन कविता कहल गेल है क्या। तो देखिए लखी का मतलब होता है लक्ष्मी, इसका मतलब क्या होता है ना, लक्ष्मी, ठीक है, लक्ष्मी देवी सो। और इस सरस्वती का मतलब हो गया सरस्वती, है ना, सरस्वती यानी सरस्वती देवी होती है सो। तो बोल रहा है कि आपके घर में क्या होगा, लक्ष्मी का वास होगा, लक्ष्मी का क्या होगा, वास होगा। जदियो सरस्वती हता हताश, यानी आपके पास सरस्वती नहीं है, कहने का मतलब आप यदि पढ़े लिखे नहीं भी है ना, फिर भी आपके यहाँ क्या धन दौलत की कमी नहीं होगा, ठीक है। तो ये लिया गया है कौन सा कविता से, तो याद रखना ये लिखा गया हर हरि मिलन से, किसमें, हर हरि मिलन में। यह भी कविता जो है एक मौनी फूल कविता संग्रह में सम्मिलित है, जिसके कवि कौन है, संतोष कुमार महतो जी। जहाँ पे हर किसको बोला गया है, ठीक है, तो हर बोला गया है यहाँ पे, ठीक है, किनको, शिव को। जैसे हम लोग बोलते हैं हर हर महादेव, तो वही हो गया, हर से याद रखना शिव को। और हरि किसको बोला गया है यहाँ पे, तो हरि बोला गया है विष्णु जी को, ठीक है, ये विष्णु जी को बोला गया है। यानी इन दोनों में अपना बैठ करके क्या करते हैं, दोनों देवताओं की जगह बैठ के बातचीत करते हैं, ठीक है, और दोनों में बताते हैं शांति अशांति एक ही जगह पाया जाता है। ये सब चीज़ को उन्होंने वहाँ इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया। तो ये एक प्रकार का कैसा कविता है, तो प्रतीकात्मक कविता है। ये भी याद रखना आपको कि ये कैसा कविता है, प्रतीकात्मक कविता है, ठीक है, ये प्रतीकात्मक कविता है, जिसमें प्रतीक के रूप में किसको, हर के रूप में किसको दिखाया गया है, तो शिव को, और हरि के रूप में किसको दिखाया गया, विष्णु जी को दिया गया, ठीक है। चलिए ये था। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दलान बने भांगी कोठा घर में भांगी माने क्यों है। तो देखिए भांगी का मतलब ये एक तरीके से कैसा कविता ना, बोला ढलान, ठीक है, बने भांगी कोठा घर,
यानी कोठा घर, यानी बोला जाए कि ढलान जो होता है ढलाई वाला बिल्डिंग जो बन रहा है, ठीक है, बड़े बड़े महल बन रहे हैं, किसको, तो भांगी कोठा घर को तोड़ करके। भांगी कोठा घर का मतलब होता है ना जो पहले मिट्टी का घर हुआ करता, जो कोठा वाला घर, वो सब को क्या कर रहे हैं, तोड़ करके बना जा रहा है, ठीक है। तो वही बोला कि भांगी माने को हुआ है, तो इसमें याद रखना है कि जो मिट्टी घर का होता है उसको क्या चीज, तोड़ करके। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। यानी जो मिट्टी वाले घर है उसको तोड़ करके आप क्या हो रहा है, ढलान घर बन रहा है। यह भी कविता जो है लिया गया किससे, एक मौनी फूल कविता संग्रह में, ठीक है। याद रखना आपको, जिसके कवि कौन है, संतोष कुमार महतो जी। आपको एक चीज और याद रखना है कि एक मौनी फूल का जो प्रकाशन हुआ था ना, ठीक है, वो एक मौनी फूल का प्रकाशन जो हुआ था पहली बार हुआ था 1986 में, दूसरा कब हुआ था उसको 1988 में, और तीसरा कब हुआ था तो 2003 में हुआ था। तो ये सारे कुछ आपको याद रखने हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है चाबी काठी नाटक के कुल कै गो दृश्य है। तो चाबी काठी जो नाटक है ना, इसमें टोटल कितना दृश्य है, इसमें कुल जो है वो 20 दृश्य है। कितना है, 20 दृश्य है, याद रखना। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है श्रीनिवास पानुरे जी, ठीक है, श्रीनिवास पानुरे जी, ठीक है, जिनका जन्म कितना होता है 25 दिसंबर, ठीक है, 1920 को, ठीक है। इनके जन्म दिवस पर हम लोग खोठा दिवस के रूप में मनाते हैं। इनको बोला जाता है खोठा का भीष्म पितामह, ठीक है, खोठा का वाल्मीकि, खोठा का टैगोर, कौन बोला था, चतुर्भुज साहू, ठीक है, खोठा का भीष्म पितामह कौन बोले थे, तो विश्वनाथ दसौंधी राज, ठीक है। तो ये सारे कुछ इनके बारे में याद रखना है। इनका यादी कवि भी बोला जाता है, इनको चिनिवास भी बोला जाता है। इनके द्वारा बहुत सारे, ठीक है, कविताएं लिखे गए हैं, जैसे बाल किरण हो गया, ठीक है, ज्योति वाला हो गया। इनके द्वारा और नाटक भी लिखा गया, उद्भाषण कर्ण भी लिखा गया, आंखें गीत खोठा कविता संग्रह भी लिखा गया। तो ये सारे कुछ इनके बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ऊपरे खोंधा पीठे अंडा, ई है ना, पहेली के माने की हुआ है, यानी एक तरीके से ये पहेली दिया हुआ है कि ऊपरे खोंधा और ना पीठे अंडा, इसका माने क्या होता है। इसका मतलब होता है ना कि महुआ फूल, महुआ फूल क्या होता है ना कि महुआ फूल पेड़ पर जब लगा हुआ था ऊपर में तो खोंधा जैसा रहता है, लेकिन क्या नीचे नीचे का वो गिरते रहता है, इसीलिए पहेली का मतलब हो गया कि ऊपरे खोंधा पीठे अंडा, ये क्या हो गया, एक तरीके से महुआ फूल है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हामे खड़ा हो, कि हामे खड़ा हो निबंधे नेता चुनावे, हाँ मतलब नेता चुनाव में, यह लिखा है नेता चुनाव में कैसे जीतू हत, यानी नेता लोग चुनाव में कैसे जीतता है, ठीक है। तो कैसे, वो तो दंगा भी करा देता है, किसी तरह से जितना उतना होता है तो दंगा भी करा देगा, पैसा भी बांट देगा, जरूरत पड़ेगा तो पैसा भी बांट देता है, ठीक है, कि अपने वोटर्स को कि जाके हम पैसा दे देते हैं और उससे भी हमारा जीत होगा। और कैसे होगा, जाति उन्माद फैला देता है, मतलब जाति वाला कह देगा कि इस जाति का हम है तो हमको ही वोट दीजिए, हम आपका ही क्या करेंगे, भला करेंगे, ठीक है। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी है। यह भी किससे है, निबंध लिखा गया, किससे, ये खोठा निबंध से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर BN ओहदार। तो खोठा निबंध याद रखना कि खोठा निबंध का आपका प्रकाशन कब हुआ था जी ना, तो खोठा निबंध का प्रकाशन पहली बार हुआ था कब, 1990 में, फिर दूसरा कब होता है तो 2017 में। ये सारे कुछ इनके बारे में याद रखना है। डॉक्टर, इनके लेखक कौन है, डॉक्टर BN ओहदार, जिनको खोठा का क्या कहा जाता है, सभी सांची भी कहा जाता है, तो ये याद रखना। अगला है खोठा में कारके, यानी कारक का कै गो भेद होता है, तो खोठा में कारक का कै भेद होता है, याद रखना खोठा में कारक का कितना भेद होता है, 8 भेद होता है। जैसे हम आपने पढ़ा होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, है ना, अधिकरण में पर और संबोधन हे हो रहे, तो टोटल कितना हो गया, 8 होता है। तो ये आपको ये सारे कुछ याद रखने हैं। जैसे आपसे कोई कभी पूछ देगा कि दामोदरे कोराएं, ठीक है, कि दामोदरे कोराएं, कि दामोदरे कोराएं, ऐसे कि कोराएं, इसमें आपका कौन सा, ठीक है, कारक लगा हुआ है, ठीक है। तो कोराय में जैसे यहाँ पे है दामोदर के, यहाँ कोराय में है, तो ये याद रखा है कि दामोदर के कोरा में, यहाँ दामोदर कोराय में कौन सा कारक लगा हुआ है, तो यह हो जाएगा कौन सा, संबंध कारक, ठीक है। क्या बता रहा है कि दामोदर के कोरा में, इसका क्या एक तरीके से संबंध बता रहा है, तो यह हो जाएगा क्या चीज, संबंध कारक, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गंगा जल, ठीक है, गंगा जल में कौन सा समास है, ठीक है। तो गंगा जल में कौन सा समास है, तो याद रखना है इसका कौन सा होगा, तत्पुरुष समास, यानी गंगा का जल, ठीक है। जब भी इस तरह से पहला शब्द प्रधान होता है तो उसमें हो जाता है कौन सा, तत्पुरुष, यानी गंगा जल, तो गंगा जल कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। अगला याद रखिए कि स्कूल कौन रकम संज्ञा है,
तो संज्ञा यहाँ पे स्कूल बात कर रहा है। स्कूल से क्या पता चल रहा है कि स्कूल से एक हमें समूह को पता चल रहा है जहाँ बच्चे लोग क्या होते पढ़ते जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा एक तरीके से गोठवाचक, जिस यानी समूह। यानी संज्ञा किसको कहते हैं, तो संज्ञा वैसन शब्द के कहा जाता है जिससे किसी का नाम है ना, गोठ या जाति इस तरह का बोध हो, है ना। तो याद रखना है इसको, संज्ञा कितना प्रकार का होता है, तो 5 प्रकार का होता है, सब याद रखना। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जिसको हम लोग गौठवाचक भी कहते हैं, भाववाचक होता है ना, और द्रव्यवाचक। तो ये सारे प्रकार के ये याद रखने हैं आपको। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और आपने भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर किया भी होगा, और आप चेक कर लीजिएगा कितना आपने इसमें से बनाया। ठीक है, तो ये यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।